पुराने वक्तों की बात है। एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव था जहां जिंदगी सुकून से बह रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जो वहां की जिंदगी की अलामत था। कुएं का पानी न सिर्फ मीठा और ठंडा था बल्कि गांव वालों के खेतों और रोजमर्रा की जरूरियात को भी पूरा करता था। गांव के लोग इस कुएं को एक नेमत समझते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। इसी गांव में महर नामी एक हुकी रहती थी। महर अपनी खूबसूरती और नरमी से गांव के दिल की धड़कन थी। वो लंबे भूरे बालों में चोटी बांधती जिसमें सादगी और दिलकशी का इम्तिजाज था। महर अक्सर कुएं पर गांव वालों की मदद करती और अपनी आजिज़ी और हसन अखलाक से सबके दिल जीत लेती। एक दिन गांव में एक अजनबी शख्स आया जो एक ताजिर के लिबास में था। वो लंबा कोट और बड़ी टोपी पहने हाथ में अंगूठी लिए कुएं के करीब आया और गांव वालों से बातचीत शुरू की। वो शख्स हकीकत में एक जादूगर था, लेकिन इसने अपना राज छुपाया हुआ था। वो गांव वालों पर अपना अच्छा तासुर डालने में कामयाब हो गया और जल्द ही महर के घर जा पहुंचा। ताजिर ने महर के वालिद से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूं। महर के वालिद पहले तो हैरान हुए लेकिन सोचने के लिए वक्त मांग लिया। लेकिन महर ने फौरन इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। ताजिर ने ये सुनकर गहरी सांस ली और अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा, मैं जल्द ही जवाब लेने आऊंगा। रात के अंधेरे में जब सब गहरी नींद में थे, जादूगर ने अपनी असली शक्ल इख्तियार की और अपने जादुई असरात का इस्तेमाल करते हुए महर को कुएं की गहराइयों में कैद कर दिया। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई जब लोगों को पता चला कि महर गायब हो गई है। इसका पानी का मटका कुएं के करीब टूटा हुआ पाया गया। गांव वाले महर को हर जगह ढूंढते रहे लेकिन वो कहीं ना मिली। चंद दिनों बाद गांव वालों ने महसूस किया कि कुएं का पानी खुश्क हो चुका है। पहले ही महर की गुमशुदगी की वजह से गमज़दा गांव वाले अब पानी की कमी की वजह से और ज्यादा परेशान हो गए। कुआं जो कभी उनकी जिंदगी का मरकज था, अब एक खुश्क गड़ा बन चुका था। हर तरफ मायूसी और बेचैनी का आलम था। महर की गुमशुदगी और कुएं के खुश्क हो जाने के बाद गांव पर खौफ और बेचैनी का साया छा गया। पहले ही गमज़दा गांव वाले अब अजीब व गरीब वाक़यात से मज़ीद खौफज़दा हो गए। रात के वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती और गांव का माहौल भूतिया हो गया था। कई लोगों का मानना था कि ये गांव किसी लानत का शिकार हो चुका है। इस खौफ के बाइस गांव के बेशतर लोग अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात की तरफ हिजरत करने लगे। वो जो कभी जिंदगी से भरा हुआ गांव था, अब वीरानी और सुनसानी की तस्वीर बन चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद महर के वालिद ने अपना गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे और यकीन रखते थे कि एक दिन महर ज़रूर वापस आएगी। उनका दिन रात का वक्त दुआ और बेटी की तलाश में गुजरता था। हर रोज़ वो कुएं के पास जाकर अपनी बेटी को पुकारा करते और उम्मीद रखते कि वो कहीं से लौट आएगी, लेकिन महर कहीं ना मिली। वक्त गुजरता गया और महर के वालिद का गम बढ़ता गया। वो खाने पीने का होश खो बैठे और दिन बदन कमज़ोर होते चले गए। एक दिन शदीद दुख और बेबसी के आलम में वो कुएं के पास गिरे और जान से हाथ धो बैठे। गांव में चंद बच्चे खींचे लोग जो बाकी रह गए थे उनके जनाजे में शरीक हुए, लेकिन इस दिन के बाद गांव मजीद वीरान हो गया। अब गांव में सिर्फ चंद लोग ही रह गए थे जो खौफ और उदासी के साए में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वो जो कभी खुशियों और कहकहों से गूंजता था, अब सिर्फ वीरान गलियों और खामोश कुएं की कहानी सुनाता था। महर जादूगर के जाल में कैद थी। वो किसी अंधेरे और पुरअसरार जगह पर जागी जहां दीवारें रोशनी की हल्की चमक से दमक रही थीं और हर तरफ जाले लटक रहे थे। ये एक जादुई कैद खाना था जहां से भागना मुमकिन नहीं था। महर खौफजदा थी लेकिन उसने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। अचानक जादूगर अपनी असल शक्ल में नुमार हुआ। इसका चेहरा शैतानी मुस्कुराहट से भरा हुआ था और उसकी आंखों में गुरूर और जुल्म का अक्स था। इसने महर को देखा और कहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती जब तक तुम मेरी बात नहीं मानते।
महर ने हिम्मत से कहा, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। ये सुनकर जादूगर जोर से कहकहा लगाकर हंसा और कहा, वक्त आने दो, तुम जल्द ही अपनी जिद तोड़ दोगी, तुम्हें मेरे सिवा कोई बचा नहीं सकता। जादूगर के कैद खाने में वक्त सुस्त रवि से गुजर रहा था। महर के पास न कोई साथी था और न कोई उम्मीद, लेकिन उसने अपनी आज़ादी की ख्वाहिश को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। वो दिल ही दिल में दुआ करती रही और अपने दिल में उम्मीद के चिराग को रोशन रखे हुए थी। दूसरी जानिब जादूगर अपनी जीत के गुरूर में मुब्तला था। वो जानता था कि इसके जादू के आगे कोई नहीं ठहर सकता, लेकिन महर की हिम्मत ने इसे अंदर ही अंदर परेशान कर रखा था। वो चाहता था कि महर इसके सामने झुक जाए और उसकी ताकत को तस्लीम कर ले, लेकिन महर का मजबूत इरादा इसके गुरूर को चैलेंज कर रहा था। जादूगर ने एक बार फिर महर को धमकाते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा वरना तुम्हें हमेशा के लिए उसी कैद में सड़ना पड़ेगा। मुझे कैद कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। ये जंग न सिर्फ जादूगर की ताकत और महर की हिम्मत के दरमियान थी, बल्कि ये अच्छाई और बुराई के दरमियान भी थी। एक तरफ जादूगर का जुल्म था और दूसरी तरफ महर का सब्र और मजबूती। उधर गांव में महर के वालिद के इंतकाल के बाद मजीद वीरानी छा गई थी। लोग इस गांव को बदरूहों का ठिकाना समझने लगे थे और वहां जाने से भी डरते थे। लेकिन महर की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो अपनी आज़ादी और गांव की किस्मत बदलने के लिए किसी मुजज़े की मुंतज़िर थी। इसी वक्त एक सल्तनत के नौजवान बादशाह की शुजात और दानिशमंदी के चर्चे थे। वो बहादुर और इंसाफ पसंद था, अपनी रियाया का खैरख्वाह और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार। एक रात वो अपने मुहाफिजों और साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लेने निकला। सफ़र के दौरान वो एक वीरान और अफसुर्दा गांव के करीब से गुजरा। जब वो गांव के करीब कुनवे के पास पहुंचा तो इसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ किसी लड़की की थी जो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन वो आवाज़ इतनी धीमी और पुरअसरार थी कि वो समझ नहीं पाया कि यह हकीकत थी या इसका वह। थोड़ी देर रुकने के बाद वो आगे बढ़ गया और अपने महल वापस लौट आया। ख्वाब और तजस्सुस रात को वो अपने महल में अपने नर्म और गुदाज बिस्तर पर सो रहा था। जैसे ही वो नींद में गया, उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में इसे वही लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रही थी। ख्वाब इस कदर हकीकी था कि वो नींद से जाग गया, मगर इसे समझ ना आई कि यह आवाज़ क्या है और क्यों इसके जहन में गूंज रही है। अगले दिन वो अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में लग गया, लेकिन रात को इसे फिर वही ख्वाब आया। इसकी बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन इसने एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया। तीसरे दिन जब इसने वही ख्वाब दोबारा देखा तो वो एक झटके से उठ बैठा। अब वो मजीद नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसने फैसला किया कि वो इस आवाज़ के राज को जानकर रहेगा। गांव की तरफ सफ़र शहजादे ने अपने करीबी मुहाफिजों को अपने मंसूबे के बारे में बताया और कहा कि वो इस गांव और कुनवे की हकीकत जानने के लिए जाएगा। मुहाफिजों ने इसे खबरदार किया कि वो ना जाए, क्योंकि गांव को नहुसत ज़दा समझा जाता था। लेकिन शहजादे ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, अगर किसी की मदद कर सकता हूँ तो मैं ये खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। रात के वक्त वो अपने चंद साथियों के साथ इस वीरान गांव पहुंचा। जैसे ही वो कुनवे के करीब पहुंचा, इसे वही आवाज़ सुनाई दी जो वो ख्वाब में सुनता आया था। ये आवाज़ वाज़े और दर्द भरी थी। शहजादे ने जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम कौन हो? आवाज़ ने कहा, मैं महर हूँ और मैं कैद हूँ, लेकिन ये आसान नहीं है। यहाँ एक जालिम जादूगर है जो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ और अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही इसने कुनवे के अंदर उतरने का फैसला किया, एक जोरदार कहकहा गूंजा। यह कहकहा जादूगर का था जो अपनी ताकत पर गुरूर कर रहा था। इसने कहा, जो भी इस कुएं में आया वो कभी जिंदा वापस नहीं गया। शहजादा कुनवे में उतर गया और खुद को एक अजीब और गरीब दुनिया में पाया।
ये एक जादुई दुनिया थी जहां हर तरफ रोशनी के झमाके और पुरस्रार जाले थे। वहां इसने महर को देखा जो जादूगर की कैद में थी। महर ने इसकी तरफ देखा और कहा, यह बहुत खतरनाक है, वापस चले जाओ। और लेकिन शहजादा पुरअज़्म था। जादूगर नमूदार हुआ और जोर से हंसते हुए कहा, अगर तुम अपनी और इस लड़की की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 आजमाइशें मुकम्मल करनी होंगी। लेकिन याद रखो, आज तक कोई भी ये आजमाइशें मुकम्मल नहीं कर सका और सब मर गए। आजमाइशें और जीत के शहजादे ने चैलेंज कबूल किया। जादूगर ने पहली आजमाइश दी, जो एक पुरस्रार भूल भिलिया को अबूर करना था। ये रास्ता निहायत मुश्किल और ख़तरनाक था, लेकिन शहजादे ने अपनी जहानत और हिम्मत से ये आजमाइश मुकम्मल कर ली। दूसरी आजमाइश एक जहरीले दरिया को पार करना था। दरिया में ख़तरनाक मखलूक और जहर था, लेकिन शहजादे ने अपनी बहादुरी से इस आजमाइश को भी कामयाबी से मुकम्मल किया। तीसरी और आखिरी आजमाइश जादूगर के अपने किले में उसके साथ जंग थी। यह सबसे मुश्किल आजमाइश थी, क्योंकि जादूगर अपनी तमाम शैतानी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन शहजादे ने अपनी हिम्मत और तलवार के जरिए जादूगर को शिकस्त दे दी। जादूगर का खात्मा। जैसे ही जादूगर जमीन पर गिरा, इसका जिस्म खाक में तब्दील हो गया और वो मुकम्मल तौर पर फना हो गया। इसकी मौत के साथ ही कुनवे की दुनिया से तमाम जादू खत्म हो गया। महर की आज़ादी। शहजादे ने महर की तरफ देखा और कहा, अब तुम आजाद हो। महर ने शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी मदद की। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। महर की वापसी और खुशियों का आगाज। जब शहजादा और महर गांव पहुंचे तो गांव के बच्चे खींचे लोग हैरत और खुशी से उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। महर को जिंदा देखकर वो सब शशदर थे। वो पूछने लगे, महर तुम कहाँ थी? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? महर ने उन सब की तरफ देखा और कहा, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे अपने वालिद से मिलना है। महर की बात सुनकर गांव वालों के चेहरे उदासी में डूब गए। एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर धीमी आवाज में कहा, महर तुम्हारे वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो तुम्हारे गम में दुनिया छोड़ गए। ये सुनकर महर के चेहरे पर सदमे की लहर दौड़ गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जमीन पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। इसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। शहजादा, जो ये सब देख और सुन रहा था, आगे बढ़ा और महर के करीब आकर कहा, महर, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे गम को अपना गम समझता हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। महर ने आंखें उठाकर शहजादे की तरफ देखा। इसकी बातों में सच्चाई और खुलूस था। इसने कहा, महर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? महर, जो अपनी जिंदगी की मुश्किल तरीन आजमाइशों से गुजर चुकी थी, शहजादे की मोहब्बत और खुलूस को महसूस कर सकती थी। इसने आहिस्ता से सर हिला दिया। चंद दिन बाद शहजादे और महर की शादी गांव में ही हुई। गांव के लोगों ने बहुत खुशी और जोश से इस तकरीब को मनाया। शादी की रात एक मौजज़ा हुआ। वो कुनवा, जो कई दिनों से खुश्क था, दोबारा पानी देने लगा। पानी के चश्मे की तरह इसमें से पानी बहने लगा और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। शहजादे और महर की शादी के बाद गांव में नई जिंदगी की शुरुआत हुई। वो गांव, जो एक वक्त में वीरान हो चुका था, दोबारा आबाद होने लगा। आसपास के लोग भी गांव में आकर बसने लगे। महर और शहजादा एक दूसरे के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। गांव के लोग उनकी इज्जत और मोहब्बत करने लगे। वो कुनवा, जो एक वक्त में नहूसत की अलामत समझा जाता था, अब गांव की जिंदगी का मरकज बन चुका था। शहजादे की बहादुरी और महर की हिम्मत की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। गांव की जमीन पर खुशियां लूट आईं और ये गांव हमेशा के लिए खुशहाल बन गया।